चर पराटो तो मिट जासी पण गिरगिराटो नहीं मिटतो। चरमराहट तो मिट जाएगी पर गिरगिराहट नहीं मिटती। छड़ी की मार तो मिट जाएगी पर मन की आशंका नहीं मिटती। संदर्भ कथा। एक मनमोजी ठाकुर था, अव्वल सन की। कभी कभार कोई कमीनकारू उससे भीख मांगता तो प्रसन्न हो जाता और कभी मांगने पर क्रुद्ध हो जाता। ठिकाने के ढोलियों की प्रतिदिन बारी बंदी रहती थी कि वे सवेरे 2 घड़ी रात रहते रंग महल में आकर आलापचारी आरंभ कर दे, चाहे ठाकुर नींद में सोता हो या जगा हुआ। एक दिन बारी वाला ढोली आलापचारी करने आया तो ठाकुर सो रहा था। ठाकुर के उगड़े नंगे पांवों पर उसकी नजर पड़ी, एकदम गुलाबी और चिकने। आलापचारी से ठाकुर की नींद में कोई खलल नहीं पड़ता था। संगीत का विकट शौक था उसे। राजा की नकल करते करते वह उससे भी आगे निकल गया। घड़ी दिन चढ़े ठाकुर की नींद उठती तो आदत के अनुसार उसके मुंह से वाह वाह निकली। डोली ने खम्मा गणी करने के बाद कहा कि आज तो उसे अन्नदाता के पांवों के दर्शन हुए। फिर उसके सौभाग्य का क्या कहना। प्रातः काल उठते ही डोली के मुंह से ऐसी शानदार बात सुनकर सनकी ठाकुर ने उसे ढेरों बख्शिश दी। नए अटंग कपड़े, 2 बोरी बाजरा, मन गुड़, 5 सेर घी, उतने ही खांड, नई जूतियां और 3 शराब की बोतलें। डोली मना करता रहा और ठाकुर उस पर रिझता ही गया। कहा कि आज जो मांगेगा मिलेगा, संकोच न करे। पर डोली तो ठाकुर की सनक जानता था। हठात अकारण खींच उठा तो सब वापस छीन लेगा। उसने हाथ जोड़ माथा नवाकर कहा कि दुनिया के किसी ठाकुर ने अपने डोलियों को इतनी बख्शिश नहीं दी होगी। कुछ कमी रही हो तो मांगे। 7 पीढ़ियां तर गईं, तब कहीं ठाकुर ने देना बंद किया। ठाकुर ने ठिकाने की गाड़ी से ढोली के घर सारा सामान पहुंचाया। देखने वालों की अक्ल और आंखें चकरा गईं और उधर घर के बाहर गाड़ी से सामान उतरते देखा तो ढोलन की आंखें फटी की फटी रह गईं। पर सारी बात सुनने पर वह उल्टे पति पर नाराज हुई कि जब अन्नदाता ने बार बार मांगने के लिए कहा तो उसकी जबान चिपक क्यों गई। उसके लिए सोने का चंद्रहार, कंगन और शीश फूल क्यों नहीं मांगा। ऐसा शानदार मौका अब न जाने कब आएगा। पति को भी अपनी भूल पर पछतावा हुआ। पर दूसरे दिन और भी बढ़िया सु अवसर हाथ लग गया। डोली का परम सौभाग्य की पांवों के बदले सूरज को भी 7 बार मात करे वैसे दमकते मुंह के दर्शन हुए। सनकी ठाकुर ने फूल कर कहा कि उसके पांवों के दर्शन से वह ऐसा निहाल हुआ तो मुंह न जाने क्या चमत्कार दिखाएगा। अकेले का मगज काम न करे तो दूसरे दिन की मोहलत है। घर वाले के साथ खूब सोच विचार कर मन आए सो मांग लेना। उनके मुंह की शान तो रखनी ही होगी। ठाकुर ने उसी वक्त डोली को रवाना कर दिया और हिदायत दी कि वह मांगने में किसी तरह का संकोच न करे। डोली खुशी में उड़ता घर आया। सारी बात सुनकर पत्नी दुविधा में फंस गई। मांगने का ऐसा स्वर्ण अवसर पहली बार ही मिला था। दिन भर दिमाग लड़ाते लड़ाते आखिर पत्नी ने सुझाया कि आधा गांव मांगना ही ठीक रहेगा। इतना कहा है तो किस मुंह से मना करेंगे। बड़े आदमी अपनी बात से कभी नहीं मुकरते। डोली खुशी में बोराया घड़ी दिन रहते घर से पूरा आश्वस्त होकर रवाना हुआ। पत्नी ने शकुन मनाने के लिए पति के मुंह में गुड़ दिया, ललाट पर कुमकुम का तिलक लगाया। चेहरा एकदम चमकता नजर आया जैसे 12 गांव का ठाकुर हो। संयोग की बात की बीच रास्ते ही ठाकुर घोड़े पर रोब से बैठा नजर आया। देर होते देखी तो वो स्वयं डोली के घर की ओर रवाना हुआ था। सारे इलाके में नाम हो जाएगा कि आज भी दुनिया में दानवीर करने की कमी नहीं है।
घोड़े की तनी हुई कनौती को देखते ही ढोली के मन में एक बात कौंधी की पहले ठाकुर से घोड़ा मांगना ठीक रहेगा, फिर घोड़े पर सवार होकर आधा ठिकाना मांगेगा। घोड़े पर चढ़ने से उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। ढोली को शुभ राज सुनकर ठाकुर ने ही पहल करके पूछा कि दिन भर सोचने की मोहलत के बाद क्या मांगना तय किया। फिर ढोली को क्या संकोच, तुरंत घोड़े की लगाम पकड़कर बोला, अंदाता पहले तो मुझे यह घोड़ा बख्शिश दें, फिर अगली चीज मांगूंगा। पर ठाकुर तो पहले मांग सुनते ही आग बबूला हो गया। चांदी की छड़ी घुमाते गुस्से में बलबलाया, मेरी सवारी का घोड़ा और वह तुझे, एक कमिन डोली को। राजा जी कहें तो उन्हें भी नहीं दूं, नीच हरामी, तेरी यह मजाल। डोली ने हट करते और जोर से लगाम पकड़ी। बेहिचक बोला, नहीं अंदाता, मुंह के दर्शन का चमत्कार तो आज देखकर ही मानूंगा। आपने बढ़ चढ़कर वादा किया तभी तो मेरा हौसला बढ़ा, यह घोड़ा तो देना ही पड़ेगा। ठाकुर ने इस बार मुंह की बजाय हाथ से उत्तर दिया। चोट तो काफी लगी, फिर भी ढोली ने लगाम नहीं छोड़ी। तब ठाकुर सड़ाक सड़ाक चांदी की छड़ी से उसकी पीठ धुनता रहा, पर आह की बजाय ढोली के होठों पर मुस्कान थिरक उठी। उसकी मुस्कान देखते ही गुस्सेल ठाकुर का हाथ रुक गया। तेज में आकर पूछा, तेरी अक्ल तो नहीं मारी गई? रोने की बजाय तू मेरे सामने बेशर्म की नाई हंस रहा है। डोली ने हंसते हंसते ही जवाब दिया, मेहरबानी करके आप रुके नहीं अंदाता, मारते रहिए। जीवन में आज पहली बार अक्ल आई कि छड़ी की चरमराहट तो कल या परसों तरसों अपने आप मिट जाएगी, पर मन की यह गिरगिराहट कभी नहीं मिटती कि फकत मांगने से ही सब कुछ मिल जाता है। मांगने से पहले छीनने के अधिकार का पाठ सीखना पड़ेगा। इस छड़ी की मार से आज जो बोध हुआ है, उस पर छोटे बड़े हजार ठिकाने निछावर है। सत्ता की मेहरबानी से जनता को तनिक लाभ मिल जाए तो मिल जाए, पर अधिकार का दावा जताकर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। सत्ताधारियों की रीछ खींच पर कटाक्ष, चरमराटो तो मिट जासी पण गड़बड़ाटो नहीं मिटे। चरमराहट तो मिट जाएगी पर गड़बड़ाहट नहीं मिटती।